जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक विज्ञान के अंतर्गत जंतु ऊतक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साइंस से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक होता है। ऊतक जो होते हैं यह विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि ऊतक क्या होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं और आप लोगों से पूछा गया है ऊतक क्या होता है। तो यहां पर चार ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि ऊतक होता क्या है। तो पहला ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, उन्हें ऊतक कहा जाता है। या फिर वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती परंतु दिखने में समान कार्य करती हैं, उन्हें कहा जाता है। तो दिए गए चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसका निर्माण जो है समान कार्य करने वाली और समान दिखने वाली कोशिकाओं से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, रक्त और हड्डियां किस ऊतक का उदाहरण है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो रक्त और हड्डियां होती हैं ये किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक का। रक्त और हड्डियां जो होती हैं दोस्तों यह संयोजी ऊतक का उदाहरण होती हैं। किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। रक्त और हड्डियां जो हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो हैं एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। और मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियां। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि मनुष्य में जो रक्त और हड्डियां होती हैं वो संयोजी ऊतक का उदाहरण होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हड्डियां जो होती हैं यह संयोजी ऊतक का उदाहरण होती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त जो है दोस्तों यह संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है। और रक्त का निर्माण जो है यह लाल अस्थि मज्जा में होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रक्त क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया रक्त क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर ले रखे हैं। तो देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा, संयोजी, स्थायी ऊतक या अधिचर्मिक ऊतक। तो अभी हमने पढ़ा था कि हड्डियों में जो ऊतक होते हैं वो कौन से ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, मुंह की परत किससे बनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मुंह की जो परत होती है दोस्तों यह किस ऊतक की बनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला ऊतक या जिसे हम स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पेट, त्वचा, गुर्दे या दिमाग।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, त्वचा जो होती है, हमारी त्वचा जो होती है दोस्तों, स्किन, या हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए यहां पर सबसे बड़ा अंग ओनली आपसे पूछा गया है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, जब आंतरिक अंग स्पेशली पूछा जाएगा ना दोस्तों, तब आपका आंसर होगा लीवर। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जब आंतरिक अंग की बात की जाए, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की जाए, तब यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां पर नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तब आपका आंसर याद रखना है त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग त्वचा है, यह शरीर का बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बसा ऊतक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बसा ऊतक होता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, संयोजी ऊतक जो होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो जिसमें क्या होता है, पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा गया आप लोगों से, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा इनमें से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक या पेशी ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का करेक्ट आंसर पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। ये चारों ही क्या है दोस्तों, यहां पर पशु ऊतक के उदाहरण है। तो इसका कोई आंसर नहीं है। इसे जो आपका एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था, क्योंकि यहाँ जितने भी ऊतक आप लोगों को दिए गए हैं ये सभी किसके उदाहरण हैं? पशु ऊतक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। इनमें से कौन सा ऊतक है जो हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सरल इक्वेसमस एपिथेलियम ऊतक जो होता है हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेसमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। पेशी ऊतक जो होते हैं दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतु और रेशों से बना होता है जो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखित पेशी ऊतक, दूसरा होता है अरेखित पेशी और तीसरा होता है हृदय पेशी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और मानव शरीर की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मानव त्वचा का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों यह एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त रक्त और अस्थि और उपास्थि जो हैं यह संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इक्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां खालिस्तान, संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी। इक्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, अधिधर्म
अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनती है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उप त्वचा या अधिधर्म कोशिका द्वारा स्त्रावित की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खालिस्तान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियल ऊतक के जो होते हैं, एपिथेलियल प्रकार के ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे पूछा गया है जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, आयत फलकी क्यूबाइडल ऊतक जो एपिथेलियम ऊतक होता है यह जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एक आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे ऊतकों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जंतु ऊतक से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर पाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।